गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई बेस्ड हिंदी कोर्स 302 आरोह पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर पतंग, जिसके राइटर हैं आलोक धनवा, एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं कविता का प्रतिपाद्य, उसके बाद उसका सारांश बताऊँगी। तो प्रतिपाद्य बताती हूँ। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज़ बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम आपको इसका सारांश बताते हैं। सारांश में क्या है, कवि ने बताया है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई है। इस मौसम में चमकीली धूप थी और उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए थे। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंगें उड़ाने लगे तथा सीटियां एवं किलकारियां मारने लगे। वैसे ही नेचुरली जब पतंग उड़ती है तो बच्चे जोर जोर से सीटी बजाने लगते हैं और किलकारी मारने लगते हैं। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। कपास शरीर की कोमलता और कपास की कोमलता का यहाँ पर वर्णन किया है। तो उन्होंने ऐसे कहा है, कवि ने, ऐसे मालूम पड़ते हैं उनके शरीर, बच्चों के शरीर, जैसे उनमें कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें नरम हों। जब पतंग उड़ाते हैं तो नेचुरली उन्हें ध्यान नहीं रहता कि उनके पैर कहाँ पड़ रहे हैं, वो बस पतंग उड़ाने में मग्न रहते हैं। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद उनमें साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उन्हें लगता है, अरे हम तो गिरे ही नहीं, हम गिरकर बच गए, गिरने से भी बच गए और गिर भी गए तो चोट नहीं लगी ज़्यादा। तो इसके बाद उन्हें क्या आ जाता है, उनमें साहस और हिम्मत आ जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब हम आपको काव्यांश एक्सप्लेन करेंगे। काव्यांश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये काव्यांश आपका बोर्ड में 2010 में आया है और इसमें टफ वर्ड्स जो आए हैं उनका मीनिंग मैं बताए देती हूँ। मुलायम शब्द जो आया है वो यहाँ कोमल के लिए आया है। बांस क्या होता है, एक प्रकार की लकड़ी होती है। किलकारी यानी खुशी से चिल्लाना।
ये जो कविता के रचयिता कौन है यहाँ पे? आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की यानी बच्चों के सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। क्या किया है? कवि ने बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है, सुंदर चित्रण किया है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज़ बौछारें पड़ती थी वे अब ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। तेज़ बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आँखों जैसी लालिमा होती है। जैसे खरगोश की आँखों में लालिमा होती है वैसे ही सूरज की लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वे अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज़ गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद एक व्यक्ति की तरह से अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहना चाहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है। क्या कहना चाहता है? कि शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम कर दिया, यानी भादों की बारिश के बाद आकाश कैसा हो जाता है? मुलायम सा हो जाता है ताकि पतंग उड़ सके। ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी कि बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब खुश होते हैं बच्चे तो सीटियाँ बजाते हैं और किलकारियाँ मार के हंसने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। अब यहाँ काव्य सुंदर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट है बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, जब प्राकृतिक उपादानों का जो प्राकृतिक उपादान है उनका वर्णन मानव की तरह किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप उपमा अनुप्रास श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों को सुंदर वर्णन है, सुंदर प्रयोग किया गया है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। और सिक्स पॉइंट में लिख सकते हैं आप लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और भाषा में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न ये है शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? तो उत्तर ये है इसका, शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया है। वह अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारे से बुला रहा है। कवि ने शरद ऋतु का यहाँ पर मानवीकरण किया है। सेकंड क्वेश्चन है भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ है? तो उत्तर है भादो मास में रात अंधेरी होती है, सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है, चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल होता है। अगला प्रश्न है पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? तो उत्तर है इसका, पतंग के बारे में कवि ये बताना चाह रहा है कि संसार की सबसे हल्की रंग बिरंगी हल्के कागज़ की बनी होती है, इसमें लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। अगला प्रश्न बच्चों की दुनिया कैसी होती है? तो उत्तर है बच्चों की दुनिया उत्साह उमंग व बेफिक्री की होती है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वे किलकारी मारते हैं, यानी खुशी से चहक उठते हैं और सीटियां बजाते हैं। वे तितलियों के समान मोहक होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट काव्यांश
एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन आंसर आप किसके लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।